हेडिंग है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ा रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी बोला जाता है, ठीक है। हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिए हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग पढ़े थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जो छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अगर वस्तु बहुत ज्यादा छोटा हो, जहां सरल सूक्ष्मदर्शी फेल कर जाए, मतलब वो अच्छे से प्रतिबिंब नहीं बना पाए, तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। मतलब कि जो वस्तु सरल सूक्ष्मदर्शी उसको नहीं दिखा पाता है, उसको कौन दिखाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तरह से कहे ना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा होता है। यह वस्तु को उसकी तुलना में ज्यादा बड़ा करके दिखाता है, मतलब दर्शन कोण बड़ा करने की क्षमता इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। हम लोग पढ़े हैं ना आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या? दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता, दर्शन कोण बढ़ाने की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा क्षमता होता है किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। मतलब कि जो सूक्ष्म वस्तु हम सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं किससे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। संयुक्त में दो उत्तल लेंस होते हैं। तो बताइए, जहां पर एक अकेले दर्शन कोण बढ़ा रहा था और यहाँ पर दो मिल के दर्शन कोण बढ़ाएंगे, तो कभी भी इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ये। तो इसके आवर्धन से इसका आवर्धन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसी के बारे में शुरू किया जाए। तो सबसे पहले इसके संरचना को देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता था, इसमें कितने लेंस होंगे? दो लेंस होंगे। इन दोनों लेंसों में एक छोटे द्वारक का होता है लेंस और एक बड़े द्वारक का। एक छोटे द्वारक का लेंस होता है और एक बड़े द्वारक का, ठीक है। द्वारक मतलब ये जो इसका वक्र पृष्ठ है ना, त्रिज्या समझ लीजिए। एक लेंस होता है इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और एक लेंस होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। साइज के हिसाब से समझो ना, एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। एक की फोकस दूरी कम होती है, एक का फोकस दूरी ज्यादा होता है, ठीक है। ये दोनों लेंस एक बेलनाकार पाइप में लगे होते हैं। दोनों लेंस एक बेलनाकार पाइप में लगे होते हैं, लेकिन समस्या है ना कि एक जो है थोड़ा सा बड़ा लेंस है, एक क्या है? छोटा लेंस है। तो इनको एक पाइप में न लगा करना, दो पाइप में लगाया जाता है। दो बेलनाकार नली, एक का त्रिज्या छोटा होता है और एक का त्रिज्या बड़ा। जैसे देखिए, ये दो नली हो गए। एक नली में आपका ये जुड़ा हुआ है, पीछे वाला देख रहा है या? एक नली में आगे वाला, और दोनों नली दोनों जो है एक जगह आपस में जोड़ दिए जाते हैं। दोनों अलग अलग बेलनाकार नली में जुड़े होते हैं और उनको ले आकर के एक जगह जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक जो छोटा लेंस है वो पतली बेलनाकार नली में होता है, एक जो बड़ा लेंस है वो उसकी तुलना में चौड़ी नली में होता है, और दोनों नली आपस में क्या होती है? एक जगह जुड़ी होती हैं। जहां जुड़ी होती है उस ज्वाइंट को बोलते हैं दंतूर दंड चक्र व्यवस्था। दंतूर दंड चक्र व्यवस्था एकदम ओरिजिनल हिंदी है। दंतूर इसमें इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें घात लगा होता है। जिस तरह साइकिल के पीछे वाला जो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, हाँ, चैन के पास जिसमें चैन फंसा होता है उसमें देखते हैं फ्री है, वो गियर है। वो क्या है? गियर है। गियर में घात लगा होता है ना। अरे धान का ओसौनी होता है ना, बड़ा पंखा में देखते हैं जहां पर ज्वाइंट होकर घूमता है, तहां पर घात बने होते हैं, घात बना होता है। और उसी घात में जो है दोनों
दोनों पहिया इस तरह से एक घूमता है, दूसरे को घुमा देता है, बीच में यहाँ पर ना घात बने होते हैं खूब ज्यादा। उसी तरह का इसमें घात बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? दंतुर बोलते हैं। और दंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, चक्र मैंने घुमाता है, और व्यवस्था मैंने सिस्टम। तो अब इसको देखिए, इसको पकड़ के इसे घुमाते हैं ना, तो दोनों लेंस जो है ना कभी कभी करीब आ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है, दूर हो जाते हैं। मतलब हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा दोनों लेंसों के बीच की दूरी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी घटाने और बढ़ाने के लिए ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था लगाया जाता है। तो संरचना में शुरू कहां से होगा कि इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस कम फोकस दूरी का मतलब छोटे द्वारक का, और एक लेंस बड़े द्वारक का होता है। छोटे द्वारक का लेंस पतली बेलनाकार नली में होता है, बड़े द्वारक का लेंस थोड़ा सा उसकी तुलना में चौड़ी बेलनाकार नली में होता है। दोनों बेलनाकार नलियां एक जगह ज्वाइंट होती हैं, जहां पर उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। और ये ज्वाइंट इस प्रकार होता है कि हम दोनों लेंस के बीच की दूरी को घटा भी सके और बढ़ा भी सके। ठीक है, इनके बीच में एक क्रॉस तार लगा होता है, इनके बीच में एक क्रॉस तार लगा होता है। देखिए, क्रॉस तार की उपयोगिता बस इतनी ही है कि वह इस लेंस को इस सूक्ष्मदर्शी को सेट करने के लिए बनाया जाता है कि इनके दोनों लेंसों के बीच की दूरी उचित होनी चाहिए ताकि वस्तु का अच्छा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके। तो बस इस लेंस को इस सूक्ष्मदर्शी को सेट करने के लिए क्या बनाते हैं? क्रॉस तार इसमें लगा होता है अंदर। और क्रॉस तार जो है इसके मुख्य अक्ष पर ही होता है। कहाँ होता है? इसके लेंस है तो मुख्य अक्ष होगा ना, तो मुख्य अक्ष पर क्या होता है? क्रॉस तार लगा होता है। अब इसमें जो छोटे द्वारक का लेंस है ये हमेशा वस्तु की ओर होता है। छोटे द्वारक का लेंस कहाँ होता है? वस्तु की ओर होता है। छोटे द्वारक के लेंस को अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की तरफ होता है इसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और जो लेंस जो है नेत्र की तरफ होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। बाकी इसमें कुछ है नहीं, यही है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दो लेंस। दोनों किस तरह के लेंस होते हैं? दोनों किस तरह के लेंस होते हैं? उत्तल की अवतल? दोनों उत्तल लेंस होते हैं। दोनों उत्तल लेंस होते हैं। एक छोटे साइज का होता है, एक बड़े साइज का होता है। छोटे साइज वाला लेंस आगे लगा होता है माने वस्तु के तरफ, जिसको हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। और बड़े साइज वाला लेंस नेत्र के तरफ होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस बोलते हैं। दोनों जो लेंस हैं वो बेलनाकार नली में व्यवस्थित होता है और दोनों नली एक दूसरे से दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। बीच में एक क्रॉस तार लगा होता है जो इसके लंबन को दूर करने में काम आता है। लंबन का मतलब कि दोनों को सेट करना है, वहां पर काम करेगा। ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा हम इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यही इसकी संरचना है और इसमें कुछ खास नहीं है। और जिस आदमी को ये समझ में आ गया उसको टेलीस्कोप भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूरदर्शी में हर चीज यही होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है, लेंस का फेरबदल। जो पीछे लेंस लगा है ना वो आगे आ जाता है और आगे वाला कहाँ चल जाता है? पीछे। मतलब जो नेत्रिका है वो अभिदृश्यक लेंस बन जाएगा और जो अभिदृश्यक लेंस है वो नेत्रिका लेंस बन जाएगा। इस तरह से वो भी बाकी सब बेलनाकार नली ऐसे होता है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था ऐसे ही होता है, क्रॉस तार भी ऐसे ही होता है, कहीं कोई अंतर नहीं होता है ज्यादा। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके संरचना तो हो गया, इसके कार्य विधि को समझते हैं। इसकी कार्य विधि क्या है, कैसे कार्य करता है? कार्य विधि देखिए, इसको शुरू करने से पहले मतलब कि हम इस लेंस का उपयोग करने से पहले इसको समायोजित करते हैं। इसको क्या करते हैं? समायोजित करते हैं। तो समायोजित करने का मतलब क्या है कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटा करके या बढ़ा करके थोड़ा सा आगे पीछे कर करके हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्रॉस तार जो है एकदम क्या दिखे, स्पष्ट दिखने लगे। जब क्रॉस तार एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा तो समझ लीजिए कि लेंस आपका क्या हो गया है, सेट हो गया है। तो इसमें कुछ खास मेहनत नहीं है। मेन चीज है इसके डायग्राम को समझना कि ये
आखिर किस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। मेन चीज तो यह है कि छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता कैसे है। तो इसके लिए इधर हम बना रहे हैं चित्र, ध्यान से देखिए। इसमें छोटे लेंस को आगे ले रहे हैं, एक छोटा लेंस हो गया और इधर एक बड़ा लेंस। अरे संचित रहो। देखिए दोनों लेंस ना इनके मुख्य अक्ष समान होने चाहिए, ठीक है। दोनों लेंस के मुख्य अक्ष समान होने चाहिए। तो है कि हम यहां लेंस बना दे रहे हैं छोटा वाला, ठीक है। दोनों लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, समान है। इन दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। वस्तु को किधर रखना है, अभिदर्शक लेंस के सामने। तो अभिदर्शक लेंस के सामने यहां पर एक वस्तु है, कुछ दूरी पर वस्तु है, ठीक है। वस्तु कुछ दूरी पर है और छोटा वस्तु ही है, तो छोटा वस्तु लिया जाए। अब छोटे वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण को समांतर माना जाता है ना जी। कहां से गुजरेगा ये, F2 से। तो इधर कहीं F2 होगा, इसी को हम क्या मान लेते हैं, F2। यहां तक पहुंचा। एक प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा, ये छोटी वस्तु है, यहां प्रकाशी केंद्र C ले लेते हैं। और एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा, यहां से जा रहा है, और ये आगे जाके कहीं ना कहीं कटेगा। थोड़ा सा फोकस को यहां कर लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस से न जाएगा, तो फोकस से जा रहा है, ये जाके कहीं ना कहीं यहां पर काटेगा। देखिए काट दिया यहां पर। छोटी वस्तु को हम नाम दे देते हैं AB। तो इस छोटी वस्तु का थोड़ा सा तो बड़ा प्रतिबिंब बन ही गया, A डैश B डैश। ध्यान देना जो F2 है ना, वो किसका मुख्य फोकस है, अभिदृश्य का कि नेत्रिका का, अभिदृश्य का। तो अभिदृश्य को ना ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो ऑब्जेक्ट शुरू होता है O से। तो अब ध्यान देना, जो भी दूरी, चाहे जो भी चिन्ह, जो भी दूरियां हम इस अभिदृश्यक लेंस के लिए मापेंगे, उसमें O लगा देंगे। क्या लगाएंगे, O। जैसे अब F2 नहीं लिखेंगे, FO लिख देंगे। अब इससे वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं ना, लेकिन UO लिखेंगे। O से क्या याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये अभिदृश्यक लेंस से मापी गई दूरी को हम किससे दिखाएंगे, उसमें O नीचे लगा लेंगे, बाकी वस्तु की दूरी को U से और प्रतिबिंब की दूरी को V से। तो इस अभिदृश्यक लेंस के सामने कितना दूरी पर, UO दूरी पर एक वस्तु कौन है, AB, जिसका एक वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। अभी ये उतना भी बड़ा नहीं हुआ है ना कि हम लोग को दिखाई दे, अब ये उतना बड़ा नहीं हुआ कि हम लोग को दिखाई दे। तो ये छोटा वाला जो लेंस है, ये इस छोटे वस्तु को थोड़ा सा खींच करके क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, बड़ा प्रतिबिंब बना दिया। अब ये जो प्रतिबिंब है वह इस लेंस के लिए ना वस्तु का कार्य करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो एक तो प्रतिबिंब यहां पर बन गया, यहां पर। अब ये जो A डैश B डैश है, वो किसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, बड़े लेंस मतलब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। एक चीज और है, इसको जब समायोजित करते हैं ना, तो समायोजन इस प्रकार होता है कि जब यह पहला वाला लेंस जब छोटी वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तो वो प्रतिबिंब इस लेंस से उतना दूरी पर हो कि वो इसके फोकस दूरी से थोड़ा सा कम हो। मतलब कि इसका कुछ ना कुछ फोकस होगा ना, तो उसको हम FE से दिखाते हैं, नेत्रिका, नेत्रिका आई लेंस। तो नेत्रिका लेंस से जो भी दूरी नापेंगे किससे दिखाएंगे, E से। तो हर लेंस का इधर देखिए F1 होता है, इधर F2 होता है। तो ये इसकी फोकस दूरी है, ये भी इसकी क्या है, फोकस दूरी है। तो मान लीजिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इससे वस्तु अगर 6 सेंटीमीटर पर है, तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी से वस्तु की दूरी क्या है, कम है। तो ये प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है ना कि इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी इसके फोकस दूरी से क्या रहता है, कम रहता है। मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के फोकस में आ गया है।
अब फोकस में आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। याद है, यही काम तो हुआ था सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में ही तो काम हो रहा था, तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब उस प्रतिबिंब को समझिए। देखिए, यह वस्तु हो गया, यह क्या हो गया, लेंस हो गया। तो जब भी किसी वस्तु से लेंस पर प्रतिबिंब बनाना होता है लेंस की सहायता से, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण को एक तो समांतर ले लेते हैं। एक समांतर ले लिया गया। समांतर प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगा, एफ से होकर जाएगा ना, मुख्य फोकस। और एक प्रकाश किरण को कहां लिया जाता है, प्रकाशिक केंद्र पर। यह प्रकाशिक केंद्र हो गया। देखिएगा, यहां तो इसके बीच की दूरी कम है, आगे तो ये और बढ़ता जाएगा। तो क्या इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। और इधर ही व्यक्ति अपना आंख करके देख रहा है, व्यक्ति का आंख इधर है। अब क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं काटेगा। देखिए, यहां काट दिया। जहां पर काटा वो आपका अंतिम प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। दिख रहा है यहां। अब देखिए, वस्तु आपका छोटा था, दिख रहा है यहां पर, और ये एकदम बड़ा प्रतिबिंब बना दिया ना। तो एक तरह से हम लोग देखें तो ये लेंस काम तो सूक्ष्मदर्शी जैसा ही कर रहा है। सूक्ष्मदर्शी में क्या हो रहा था कि हम देखिए, हम सूक्ष्मदर्शी में लेंस को वस्तु के इतना करीब ले जा रहे थे कि वस्तु की दूरी लेंस के फोकस दूरी से कम हो जाए, उसका बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था ना। वही तो काम यहां भी हो रहा है। यह लेंस क्या करता है ना कि इस सूक्ष्म वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना देता है यहां पर, और यह जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और ये इस तरह से हिसाब किताब में बनाता है ना कि इसके फोकस में वस्तु रहता है, प्रतिबिंब रहता है। तो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए है, लेकिन यह वाला जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु का काम कर रहा है। और इस वस्तु का एक अंतिम प्रतिबिंब यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, और ये व्यक्ति को दिखाई देता है। तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ दो लेंस मिलकर उसको पूरा क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। और वही सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस थे, सारा एक था। तो जहां एक लेंस हो, जहां दो लेंस हो, तो कभी भी दो लेंस मिलकर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसीलिए उससे इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे वस्तु का भी बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है। तो ये चित्र समझ में आया है, यही काम इसके अंदर होता है, इसमें ही काम हो रहा है। अब ये प्रतिबिंब बनाएगा इधर कहीं, यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और उसका हमको अंतिम प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसमें कोई समस्या हो तो बताएं पहले, तो लिखा जाए इसको। इस तरह से काम करता है, यह फिगर बनेगा। एकदम छोटा तरीका बता रहा है वर्धन निकालने का, बड़ा तरीका तो है ही, एक बोर्ड का तरीका है, लेकिन हम एक बोर्ड का तरीका नहीं पढ़ेंगे, सूक्ष्म तरीका पढ़ेंगे, छोटा। पहले थोड़ा दूरी को कंफर्म कर लो, दूरी कौन, दूरी कहां है। इस अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी UO, ठीक है। इसकी अगर फोकस दूरी निकालना होगा ना तो FO लिखेंगे। क्या लिखेंगे, FO। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को FE। नेत्रिका लेंस से भले यह प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को UE से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, कोई समझ नहीं है। अच्छा, यह वाला जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वो नेत्रिका के लिए तो वस्तु है, तो इधर से दूरी लेंगे तो U के रूप में लिया जाएगा। लेकिन वो A डैश B डैश इस छोटे वाले के लिए प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को तो V से दिखाते हैं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसको हम किसे दिखाएंगे, O से। तो ध्यान से देखना कि इस लेंस से पहले प्रतिबिंब की दूरी VO, इस लेंस से पहले प्रतिबिंब की दूरी UE, जो इसके लिए वस्तु काम कर रहा है,
और अंतिम जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के द्वारा तो बन नहीं रहा है, बड़े वाले के द्वारा बन रहा है, तो इसकी दूरी को हम भी ई से दिखाएंगे। दूरी कंफर्म हुआ सब? जो दूरी नेत्रिका लेंस से लिया जाएगा उस सब में ई लगेगा, जो दूरी अभिदृश्यक लेंस से लिया जाएगा सब में ओ लगेगा। ठीक है, हम लोग आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पढ़े हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, पढ़े हैं ना? तो अगर इसका प्रयोग करके हम दर्शन कोण निकाल के आवर्धन क्षमता तक पहुंचेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस बता रहे हैं, 10th का फार्मूला यूज किया जाएगा। 10th में भी लेंस का आवर्धन पढ़ा गया था, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, याद है? रेखीय आवर्धन प्रति आई बटे ओ, उस फार्मूले का प्रयोग किया जाए, 3 से 4 लाइन में हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम इक्वल टू 10th वाला यूज किया जाए, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई आई बटे ओ। अब देखिएगा, इसमें पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश, ये है ना? ये है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, और वस्तु कौन है? ए बी। इसको कौन पूछ रहा है? फाइनल तो हम वस्तु को यही इसी रूप में न देख रहे हैं, तो यह वस्तु है और यह अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, बन रहा है, लेकिन हमको दिखाई कौन देता है? ये दिखाई देता है, हमको ये दिखाई देता है, और ये वस्तु है। तो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब, ये हमारा वस्तु, इसको कौन देख रहा है? इसको कोई नहीं देखता है, लेकिन बन इसी से रहा है, लेकिन हमको दिखाई ये थोड़ी देता है, हमको ये दिखाई देता है। तो यही प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इतना ठीक है। तो m इक्वल टू हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। आज छोटा तरीका अपनाते हैं तो कुछ अपने मन से लिखना पड़ता है, तो ऊपर नीचे अब बीच वाला का उपयोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ए डैश बी डैश से ऊपर और फिर ए डैश बी डैश से नीचे। कोई समस्या इसमें? यही अपने मन से बस करना है। ये सूत्र लग गया 10th का, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये का आखिर इसको हम क्यों छोड़ेंगे, थोड़ा सा इसका उपयोग किया जाए, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया, फिर चाहे दोगे तो कटा देंगे, तो यही चीज आ जाएगा पहले जैसा। अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, गुणा 3 गुणे 4 चाहे 4 गुणे 3, तो हम नीचे वाले को थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, पलट ले रहे हैं कुछ इस तरह से। m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, और इनटू गलत हो रहा है, ए डैश बी डैश बटा ए बी। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या है? अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब है ना? गजब हाल है, ए डैश बी डैश अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। अंतिम प्रतिबिंब किसको? अंतिम लास्ट में सबसे कौन बन रहा है? ये नहीं बन रहा है, इसको बोले हैं। अच्छा चलो, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या अंतिम प्रतिबिंब है, और जो ए डैश बी डैश है वो हमारा अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो अभी आप इस लेंस को देखिए ध्यान से, इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए हम समझ रहे हैं, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कौन है? ए डैश बी डैश। नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? तो नेत्रिका लेंस का अगर आवर्धन क्षमता निकालना होगा, नेत्रिका लेंस का, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि नेत्रिका लेंस द्वारा आवर्धन जो क्षमता ज्ञात करना है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश। तो ये तो है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका लेंस का ये प्रतिबिंब है, और नेत्रिका लेंस के लिए क्या है? वस्तु है। तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता को हम एम ई से दिखा रहे हैं। एम तो आवर्धन क्षमता है और ई आई लेंस के लिए है, तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता हो गया एम ई इंटू ए डैश बी डैश बटा ए बी। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, ए बी हो गया वस्तु, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यह अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता हो गया। तो उसको दिखा देते हैं एमओ से,
तो m इक्वल टू सूत्र मिल गया MEMO, या ऐसे कह सकते हैं m इक्वल टू MO इंटू ME। कोई समस्या इसमें? तो जो काम एक बोर्ड में होने वाला था वो कुछ लाइन में हो गया। ये मेन सूत्र मिल गया हम लोगों को। अब इसी की सहायता से एक दो कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे सरल वाले में पढ़ा गया था ना कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, एक वो था, और एक था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब के लिए था ना। अच्छा, एक और सूत्र पढ़े थे। एक तो मतलब ये फार्मूला हम लोग का हो गया। एक और पढ़े थे 10th में, रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला m इक्वल टू माइनस भी बाई यू, याद है? माइनस भी बाई यू। तो अगर MO के लिए हम वो वाला सूत्र लगाएं, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो ये अब दृश्यक लेंस है, तो इससे प्रतिबिंब की दूरी कितना है? VO, और वस्तु की दूरी UO। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू VO बटा UO, लेकिन माइनस में होता है। ये इसमें होता है माइनस में। कोई समस्या इसमें? ME आते हैं, ME नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए, अच्छा, नेत्रिका लेंस जो यहां पर काम कर रहा है वो ठीक सूक्ष्मदर्शी जैसा काम कर रहा है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता था? वस्तु रहता था फोकस के अंदर, वस्तु रहता था फोकस के अंदर, अब वस्तु के पीछे ही प्रतिबिंब बनता था ना। तो क्या वो कंडीशन इसके साथ नहीं हो रहा है? तो यहां पर आवर्धन का वही सूत्र लगेगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी में लगा था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन का सूत्र क्या लगा था? जल्दी बताओ। D बाई यू, देखो D बाई यू था, UE, वही बात है। यहां से तो UE लिख लेंगे हम लोग। देखिएगा यही सूत्र था, VO बाई UO D बाई UE, जो सबसे एक नंबर में सूत्र बनाए थे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का, वो यही ना था। तो एक सूत्र और बन गया हमारा यहाँ पर आवर्धन के लिए, VO बाई UO D बटा UE। कभी भी अभिदृश्यक लेंस का अब आवर्धन के लिए नया फार्मूला नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है, वो केवल वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। जो मेन काम है वो तो हमारा दूसरा वाला कर रहा है। तो इसलिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ही हो सकता है। बाकी बदलाव कहाँ होगा? D बाई यू में, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब हम देख रहे हैं ना वो अभिदृश्यक से नहीं देख रहे हैं, हम नेत्रिका से देख रहे हैं। तो जो भी कंडीशन लागू होंगे वो कहां पर लागू होगा? नेत्रिका पर। अभिदृश्यक पर कोई कंडीशन नहीं लागू होगा। अभिदृश्यक के लिए सूत्र बन गया, इतना है। तो इसके लिए VO बटा क्या लिख सकते हैं? UO। तो दो सूत्र हमारे पास मिल गए। एक क्या मिल गया, क्या मिल गया, समझ आ रहा है? अब फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? D पर। जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, यहां देखिए, जब, ये फर्स्ट कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने तो इसके लिए इसमें तो कोई आवर्धन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अंतिम प्रतिबिंब तो इस दूसरे वाले लेंस के कारण बन रहा है, तो आवर्धन में परिवर्तन दूसरे वाले के होगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तो इसके आवर्धन को हम दिखाएंगे ME से, ठीक है? और ये ठीक सूक्ष्मदर्शी जैसा काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तो देखिए वहां पर क्या निकाला गया था? 1 प्लस D बाई F निकाला गया था, 1 प्लस D बाई F। लेकिन यहाँ चूंकि नेत्रिका है ना तो E लगा देंगे, तो 1 प्लस D बाई FE, और यही ME का मान उठा के कहाँ रखेंगे? इस मेन वाले में। तो M इक्वल टू, ध्यान से देखो, MO का मान तो माइनस VO बटा UO है, माइनस VO बटा UO, और ME का मान कितना? 1 प्लस D बाई FE, 1 प्लस D बाई FE। तो एक सूत्र भी हो गया। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। समझ रहा है? हम लोग पिछले वाले का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ठीक जो दूसरा वाला काम कर रहा है वो उसी जैसा काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा।
क्योंकि वहां भी वस्तु कहाँ था, फोकस में रहता था ना। आप प्रतिबिंब उसके ठीक कहाँ बनता था, पीछे। तो जो जो कल वाले टॉपिक में किया गया था वही तो दोबारा लिखना है, तो क्या जरूरत है एक ही चीज को बार बार लिखने के लिए, वही चीज को उठा कर रख देते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या था उसमें, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वो अंतिम प्रतिबिंब इसी लेंस का कारण बनेगा, तो आवर्धन में बदलाव इसी के होगा। इसमें कहाँ कुछ हो रहा है, ये तो प्रतिबिंब बना के छोड़ दिया है बस। अब जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब जब बना था तो उसके लिए बताइए ME D बाई, तो FE लिखेंगे ना, चिन्ह को छोड़ दीजिए, D बाई FE, D बाई FE। तो फिर वही ME का मान फिर से ले आकर रखेंगे इसमें, तो MO के बदले में तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, माइनस VO बटा UO, ठीक है। और ME के बदले में D बाई FE, D बाई FE। एक और सूत्र मिल गया। तो इसका मेन सूत्र कौन कौन है, दो तो आपके मुख्य सूत्र होगा यह वाला। अगर ये कह दे कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो अब कौन सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगेगा जिसमें D है, ठीक है। और एक बार ये कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये फार्मूला लग जाएगा। और देख रहे हैं सब में माइनस आ रहा है, तो माइनस से कुछ खास लेना देना नहीं है। माइनस क्यों आ रहा है, चिन्ह के चलते माइनस आ रहा है। लेफ्ट में जो दूरी ले रहे हैं ना उसके चलते क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कोई समस्या इसमें, देखिए बहुत छोटे वालों निपटा दिए हैं, और किताब में देख लेना बहुत बड़ा बड़ा दिया है इससे ज्यादा। हाँ, डेरिवेशन इससे छोटा नहीं हो सकता है। हम लोग बस पिछला वाला उठा के बस इसमें क्या कर दिए, रख दिए हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, पिछला वाला ही उठा क्यों रख रहे हैं इसमें, क्योंकि सेकंड वाला ठीक वैसे ही काम कर रहा है। तो क्या जरूरत है जो कल के थे उसको आज करने के लिए। कल हम रखे थे FE रख रहे थे, कभी अनंत रख रहे थे, कभी D रख रहे थे ना। फार्मूला जो नेत्र लेंस का सूत्र होता है 1/F = 1/V - 1/U, इसी में रख रख के निकाले थे। तो आज भी फिर वही करने से क्या फायदा है, उतना तो हुआ ही है, बस उसी को उठा कर रख देते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना, कितने सूत्र मिले, 4 सूत्र मिले हैं। 2 यह हो गए और 2 स्पेशल कंडीशन के लिए हो गया। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो यह लिखा जाएगा, और जब अनंत पर बनेगा तो यह लिखा जाएगा। तो आवर्धन क्षमता हाँ समाप्त हो गया। हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान देना इसमें, जब हम इसको समायोजित करेंगे ना, समायोजित करेंगे तो इस लेंस के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी, मतलब घटेगी बढ़ेगी। हो सकता है कि हम इसको थोड़ा आगे करके समायोजित करें या दोनों को पीछे करके करें, तो इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई घटती है और बढ़ती है। तो पहले कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपका सूक्ष्मदर्शी शुरू तो यहीं से होता है, आप खत्म जाके यहां पर हो जाता है, देखिएगा खत्म ही पर होता है, इसी बीच में सारा प्रोसेस होगा। तो इनके बीच की दूरी कितना है, ध्यान से देखो। अरे सूक्ष्मदर्शी हमारा यहीं से ना शुरू हो रहा है, इसके पहले तो वस्तु है और यहां पर जाके खत्म हो जा रहा है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, VO प्लस UE, VO प्लस। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी कभी कभी पूछ देता है, तो सूत्र लगा देंगे VO प्लस UE हो जाएगा। तो लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, VO प्लस UE। ये कभी कभी पूछ देता है, समझ में आ रहा ना कैसे हो रहा है, VO प्लस UE, ये ना दूरी है, तो VO प्लस UE। हाँ, एक और देखो, सुनो ध्यान से, ये तो तब के लिए है जब प्रतिबिंब दिख रहा है। अच्छा ये बताइए ध्यान से कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, सोच के बताओ, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बना है ना, वो अगर FE पर बन जाए अनंत पर चल जाएगा ना। तो जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा तो उस कंडीशन में तो इसकी लंबाई थोड़ी सी और घट जाएगी। इसका मतलब कि तब वस्तु चलाएगा FE पर, तो अब जानते हैं तब वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा, इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगा, VO। वो तो ठीक है, इधर से VO रहेगा,
इधर से एफ ई रहेगा, अरे भैया गया है यहाँ पर, तो ये दूरी तो आपका एफ ई ना कहलाएगा। तो दूसरे कंडीशन में वी ओ प्लस एफ ई ये किसका रहेगा, लंबाई रहेगा, लेकिन ये कब रहेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस एफ ई होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो वी ओ प्लस यू ई। अच्छा, इसमें ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा लंबा है, यह वाला कि यह वाला, वी ओ प्लस यू बड़ा है, ये लंबाई बड़ी रहेगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये दोनों समझ में आया, ये वाला चीज आई वाला पहले जैसा ही है, बस इसमें ये ध्यान देना 10th वाला फार्मूला लगाना है, आई बटे ओ। आई कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से गुणा कर दिया गया है और इसको क्या कर लिया गया, पलट लिया गया है। तो एक जो है प्रतिबिंब और ये वस्तु, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और रेखीय आवर्धन, और फिर प्रतिबिंब बटे वस्तु रेखीय आवर्धन, दोनों लेंसों का अलग अलग रेखीय आवर्धन हो गया। अब यह आगे कर दिए हैं इसको, पीछे इससे कोई मतलब है नहीं। एक और फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का, माइनस भी बटा यू, ये 10th वाले में होगा, m इक्वल टू माइनस भी बटे, बस ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्या लगा दिए हैं, ओ लगा दिए हैं, ये हो गया। और ये वाला तो सूक्ष्मदर्शी ऐसा काम कर रहा है, तो कल का हम लोग निकाले हैं डी बटा यू ई, तो कल वाले से लिख दिया गया, एक सूत्र बन गया। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यही वाला लेंस बना रहा है, दूसरा वाला बना रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो इसी के बदले में हो गए, हम क्या रख दिए हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई, बाकी ये जो पहले वाला है वैसे ही है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यही वाला बदलेगा, पहले लेंस से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सारा गेम ये कर रहा है, यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है और यही अनंत पर बना रहा है। तो इसी के बदले में फिर से बदल क्या हो गया, डी बटा एफ ई। ई इसलिए लगा दिए क्योंकि ये आई लेंस को दिखा रहा है, नेत्रिका लेंस को दिखा रहा है। तो छापा जाए।